इस वीडियो में हम एचसीएफ, एलसीएम, लसा और मसा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। हम ऐसे क्वेश्चन को बनाने का बहुत ही आसान तरीका सीखने वाले हैं, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का मसा 74 है और उनका लसा 2072 है। यदि पहली संख्या 296 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ पे मसा दिया गया है 74 और लसा दिया गया है 2072 और यहाँ पे एक संख्या दी गई है। पहली संख्या यहाँ पे दी गई है 296। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना यहाँ पे सेकेंड नंबर। यहाँ पे एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। यहाँ पे क्या होगा, लसा और मसा का गुना करेंगे। 74 गुना 2072 इक्वल टू पहली संख्या है 296 गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे सेकेंड नंबर हमें निकालना है, तो ये सेकेंड नंबर के साथ गुना है 296, जो यहाँ पे आके इसके नीचे डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो सेकेंड नंबर जब हम निकालेंगे 74 गुना 2072 बटा में 296, ऐसे हम लिख सकते हैं। 296 से 2072 जो है वो 7 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 74 और 7 बचा है, तो 7 चौका होता है 28 के 8, हाथ में कैरी 2, 7 7 49, 2 51, 518 हो जाएगा सेकंड नंबर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का लसा उसके मसा का 42 गुना है। लसा और मसा का योग 602 है। यदि उन संख्याओं में से एक 84 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे बोला गया है कि लसा जो है वो मसा का 42 है, मसा का 42 बोला गया है। तो मसा अगर हम मान लेते हैं कि x है, तो यहाँ पे लसा क्या हो जाएगा, इसका 42 गुना मतलब 42x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोला गया है, लसा और मसा का योग 602 है, मतलब इन दोनों को प्लस करने पे 602 मिलता है। तो यहाँ पे हम प्लस कर लेते हैं, x प्लस 42x इक्वल टू 602। तो यहाँ पे 42 और 1 43 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा, 602 बटा में 43। तो 602 को 43 से भाग देंगे तो ये 14 बार में कट जाएगा, मतलब मसा हमें यहाँ पे मिल जाएगा 14। तो लसा कितना होगा, 14 का 42 गुना होगा, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो 14 गुना 42 हो जाएगा। 14 गुना 42 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 588। 588 हो जाएगा लसा और 14 हमने निकाला यहाँ पे मसा। और यहाँ पे एक नंबर हमें दिया गया है 84, एक नंबर हमें दिया गया है 84। तो हम फॉर्मूले का यूज करेंगे, लसा गुना मसा इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो यहाँ पे लसा है 588 गुना करेंगे उसमें मसा का मतलब 14 इक्वल टू एक संख्या है 84 और दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं। तो x का मान कैसे निकलेगा, यहाँ पे लिखेंगे 588 गुना 14 बटा में 84। 14 छक होता है 84 और 6 से अगर कटाएंगे तो 6 नवा हो जाएगा 54, यहाँ पे बचेगा 48, 8 छक होता है 48, तो 98 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 98। ये हो जाएगा दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हमारे पास 98 है, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आप इस कंसेप्ट से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा उनका एचसीएफ मतलब मसा 6 है, तो उनका लसा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दो संख्या का अनुपात दिया गया है, हम a अनुपात b लिख लेते हैं। 8:9 दिया गया है और यहाँ पे एचसीएफ मतलब मसा दिया गया है, कितना, मसा दिया गया है 6। अगर आपको मसा दिया जाए और रेशियो दिया जाए तो आप पहली संख्या दूसरी संख्या या फिर लसा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर आपको लसा निकालना है, अगर आपको लसा निकालना है तो लसा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो गुना एचसीएफ, मतलब इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे, दोनों रेशियो को आपस में गुना करेंगे, उसके साथ मसा का गुना कर देंगे तो हमें यहाँ पे लसा मिल जाएगा।
इन तीनों को आपस में गुना करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 432। ये हो जाएगा लसा। लसा हमसे पूछा गया था, 432 ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम मान लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर आपको लसा दिया गया हो, मतलब एलसीएम दिया गया हो, एलसीएम 432 दिया गया हो और यहाँ पे रेशियो 8:9 दिया गया हो। अगर आपसे पूछा जाए कि एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? हम इसका उल्टा करेंगे। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रेशियो गुना एचसीएफ कर रहे थे, यहाँ पे हम उल्टा करेंगे। एलसीएम को दोनों रेशियो से भाग दे देंगे, मतलब 8 × 9 जो रेशियो यहाँ पे दिया गया है उसके गुणनफल से इसे भाग दे देंगे। 8×9 72, ये 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा 72 से, तो 6 हो जाएगा मसा जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था। अगर आपको मसा और रेशियो दिया गया है तो तीनों को आपस में गुना करेंगे, आपको लसा मिल जाएगा। अगर आपको लसा दिया गया है और रेशियो दिया गया है तो लसा को रेशियो के प्रोडक्ट से भाग दे देंगे, मतलब रेशियो के गुणनफल से भाग दे देंगे, जो आएगा वो आपको मसा मिल जाएगा। अगर आपको मसा दिया गया है और रेशियो दिया गया है और पहली संख्या और दूसरी संख्या या फिर 3 रेशियो दिए गए हैं तो तीसरी संख्या भी निकालने के लिए कहा जाए तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। पहले रेशियो को एचसीएफ में गुना कर देंगे, मतलब 8 × 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे 48 मिल जाएगा। ये हो जाएगा पहली संख्या। अगर आपको सेकंड नंबर निकालना है तो इस रेशियो में इसका गुना कर देंगे, 9 × 6 करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6 × 9 = 54। ये हो जाएगा दूसरी संख्या। तो इस तरह आप इस कंसेप्ट से ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है और उनका मसा 8 है, तो इन संख्याओं का लसा क्या होगा? यहाँ पे एचसीएफ मतलब मसा दिया गया है 8 और यहाँ पे रेशियो दिया गया है दो संख्याओं का 7:11। हमसे पूछा गया है कि लसा कितना होगा, तो हम इन तीनों को आपस में गुना कर देंगे, तो 7 × 11 × 8 होगा, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 616। ये हो जाएगा लसा। अगर ये आपको क्वेश्चन में दिया होता और रेशियो दिया होता, अगर मसा निकालने के लिए कहा जाता तो हम क्या करते? लसा को रेशियो के गुणनफल से भाग दे देते, मतलब 7 × 11 करते। 11 7 77 होता है, 77 से ये 8 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आपको मसा मिल जाएगा। यहाँ पे लसा पूछा गया था तो 616 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एचसीएफ एलसीएम से। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है तथा उनका लसा 150 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे रेशियो दिया गया है, मान लेते हैं एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। रेशियो दिया गया है 5:6 और यहाँ पे एलसीएम दिया गया है, लसा दिया गया है 150। बोला गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल निकालने के लिए सबसे पहले हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या निकालनी होगी, और पहली संख्या दूसरी संख्या निकालने के लिए हमारे पास एचसीएफ का होना जरूरी है। अगर मसा होगा तो ही हम मसा का गुना रेशियो में करके हम संख्या निकाल सकते हैं। तो मसा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? लसा को मतलब 150 को रेशियो के गुणनफल से भाग देना होगा, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे 5 × 6 हो जाएगा, 5 से ये 30 बार में कटेगा और 6 से ये 5 बार में कटेगा, तो यहाँ पे एचसीएफ मतलब मसा हमें 5 मिल जाएगा। अब हम निकाल सकते हैं पहली संख्या ए, पहली संख्या का रेशियो है 5 और एचसीएफ है 5, तो 25 हो जाएगा पहली संख्या, और दूसरी संख्या बी का रेशियो है 6 और यहाँ पे एचसीएफ है 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 दूसरी संख्या। इन दोनों का योग हमें बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 5, 55 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन अभी एचसीएफ एलसीएम से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इन सभी कंसेप्ट से आप ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।